गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो चलिए अपने रिडंडेंसी प्रोटोकॉल को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट का जो अपना एक रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है GLBP। तो इसको समझते हैं कि GLBP की वर्किंग प्रोसेस क्या है। इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट तो ऑलमोस्ट HSRP के जैसे है, बट इसके अंदर कुछ अलग से फीचर हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसको लैब में परफॉर्म करके भी चेक करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले इनके फीचर्स को, और इसके लिए हम लोग चलते हैं MS पेंट के ऊपर। आज का अपना टॉपिक है GLBP। GLBP का फुल फॉर्म हो गया गेटवे लोड बैलेंसिंग, BALANCING, बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। जैसे इसका नाम से अपने को पता चल रहा है कि गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, गेटवे के बीच में ये हमें लोड बैलेंस करके देगा। यही इस प्रोटोकॉल का मेन फीचर है जो सबसे अलग और सबसे इम्पोर्टेंस देता है इस प्रोटोकॉल को। क्योंकि बाकी जो भी प्रोटोकॉल, रिडंडेंसी प्रोटोकॉल हमने पढ़े, HSRP और VRRP, ये दोनों प्रोटोकॉल के फीचर्स तो काफी अच्छे हैं, बट यहाँ हमें लोड बैलेंसिंग नहीं मिल पा रही है। मींस एट अ टाइम हम अपने एक ही ISP लिंक का यूज कर पा रहे हैं और एक ISP लिंक हमारी अनयूज्ड रह जाती है। तो ये एक रियल नेटवर्क के हिसाब से काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। और यदि GLBP के अंदर हमें लोड बैलेंसिंग मिलती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। तो चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। UERS, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले फीचर की यदि इसकी बात करें, इट्स या इट्स ना लिख के इसको ऐसा कर देते हैं, साइमल SIMUL, साइमल्टेनियसली, TANEAOUS, साइमल्टेनियसली use of up to 4 गेटवे। सारे फीचर्स को नोट डाउन कर देते हैं एक बार, इसके बाद बात करते हैं एक एक करके इनकी इंपॉर्टेंस और इनको समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो साइमल्टेनियसली यूज ऑफ 4 गेटवे, इसका सबसे पहला फीचर है। दूसरा फीचर है वन वर्चुअल आईपी। इसको ऐसा ना लिखिए, इसको ऐसा लिख दें, EACH, each virtual router, each router, each ROUT, each router has a virtual VIRTU virtual IP. Each router has a virtual IP. Each router has a virtual MAC, not IP, with single virtual IP. थर्ड प्रॉपर्टी या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, एक AVG और AVF। इनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं अभी कि ये होते क्या हैं। AVG, ASSIGN, assign the VIRTUL virtual MAC address to other AVF router। फोर्थ नंबर पे बात करें, इसके ऊपर जो एक सबसे पहली चीज मैं बताना भूल गया, ठीक है, इसको यहाँ पे कर देते हैं। इट्स अ Cisco proprietary protocol. It's Cisco proprietary PROTOCOL protocol
5th नंबर पे बात करें, इट्स यूजेस MULTI multicast IP 224.0.0.102 and its uses UDP port number 3 times 2। 7 नंबर की प्रॉपर्टी की बात करें, वर्चुअल मैक एड्रेस START स्टार्ट विथ, इसके कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट रहेंगे जिसकी हमने बात की थी, 3 times 0 7.B4, फिर यहाँ पे XX.4 times X। 8th नंबर के फीचर की बात करें, इलेक्शन, यहाँ भी सेम HI हाईजेस्ट priority एंड HIGHEST हाईजेस्ट IP के बेस पे होगा। 9th नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जहां पे हम बात करेंगे टाइमर्स की, तो टाइमर इसका हेलो टाइमर 3 सेकंड एंड होल्ड डाउन टाइमर 10 सेकंड है, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए जो हमें GLBP के अंदर मिलते हैं, और इनको समझते हैं कि ये एक्चुअली होते क्या है, ठीक है। एक चीज और मुझे, हाँ वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। बात करते हैं साइमल्टेनियस यूज ऑफ अप टू 4 गेटवे। यहाँ पे होगा क्या, सपोज मेरे नेटवर्क पे अभी हम जो बात कर रहे थे कि हमारे पास 2 लाइन में गेटवे हैं और उनके बीच में हम रिडंडेंसी को यूज कर रहे थे। कभी मेरा एक गेटवे फेल होगा तो दूसरे गेटवे से मेरा सारा ट्रैफिक ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होने लगेगा। यहाँ पे क्या है, अप टू 4 गेटवे आप यूज कर सकते हो सिंगल ग्रुप के अंदर। इस चीज को याद रखिएगा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी कॉन्फ़िगरेशन HSRP VRRP का पढ़ा, वो हम क्या करते थे, जैसे हम कमांड लगाते थे स्टैंड बाई, HSRP के लिए स्टैंड बाई स्पेस एक ग्रुप नंबर देते थे 10, VRRP का हमने पढ़ा तो VRRP स्पेस ग्रुप नंबर हमने दिया था 10। तो इसी तरह आप 0 से लेके 255 के आस के लमसम आप ग्रुप बना सकते हैं। पर ग्रुप में आप GLBP के अंदर 4 गेटवेज का एट ए टाइम यूज कर सकते हैं। मींस 4 गेटवे के बीच में आप लोड बैलेंसिंग करा सकते हैं। जब भी यहाँ लैन से कोई ट्रैफिक आप आएगा तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। एक सिंगल ग्रुप के अंदर 4 गेटवे का यूज करें। यहाँ पे सपोज एक आपका लैन हो गया, लैन में कोई PC है या यूजर है या होस्ट है, कुछ भी बोल दें, उसका ट्रैफिक जब भी आपके नेटवर्क में आएगा तो वो, यदि ये चारों गेटवे एक ही ग्रुप के अंदर हैं तो सिंगल होस्ट है तो किससे निकलेगा, कैसे डिसाइड होगा। यहाँ यदि एक ही ग्रुप हमने बनाया हुआ है, एक ही ग्रुप के अंदर 4 गेटवे लगे हुए हैं, तो डिफॉल्ट में इसके अंदर GLBP के अंदर जो लोड बैलेंसिंग मिलती है, लोड बैलेंसिंग के अंदर राउंड रॉबिन, इसको भी हम लोग बात करेंगे कि लोड बैलेंसिंग क्या होती है, तो उसकी हम अलग से बात कर लेंगे। तो जिस राउटर का वेट सबसे ज्यादा होगा उस राउटर की तरफ से ट्रैफिक इसका फ्लो होके निकल जाएगा। अब वेट क्या है, लोड बैलेंसिंग क्या है, इसकी जस्ट हम लोग आगे बात करते हैं। अभी के लिए फिलहाल ऐसा समझ सकते हैं कि यदि हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं तो एक ग्रुप के अंदर आप 4 गेटवे को ले सकते हैं। अभी क्या होगा कि चारों राउटर का अपना अपना एक वर्चुअल मैक एड्रेस होगा, बट वर्चुअल IP चारों के लिए एक ही होगी। दूसरा फीचर कहता है AVG और AVF। AVG मीन्स एक्टिव वर्चुअल गेटवे, AVF मीन्स
एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। इन चारों में से एक राउटर क्या होगा, एवीजी की तरह ट्रीट करेगा। जो राउटर एवीजी बनेगा वो बाकी राउटर्स को एक एक वर्चुअल मैक एड्रेस असाइन कराएगा और इन चारों की वर्चुअल आईपी जो होगी वो एक ही होगी। तो एक्चुअल में जो ट्रैफिक की फॉरवर्डिंग हो रही होगी वो एवीएफ कर रहा होगा, मींस एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर कर रहा होगा। ठीक है, ये एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। इसके अंदर जो मल्टीकास्ट आईपी है 224.0.0.102 यूज होता है। यूडीपी प्रोटोकॉल 3 टाइम 2 3222 यूज होता है। 3222 इसका यूडीपी प्रोटोकॉल हो गया। वर्चुअल मैक एड्रेस स्टार्ट विथ मींस वर्चुअल मैक एड्रेस जो कांस्टेंट रहेगा 3 टाइम 0 7.b4xx देन 4 टाइम x। तो जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। बाकी बिट्स इसकी कांस्टेंट रहेंगी मैक एड्रेस के अंदर। कांस्टेंट रहेंगी इन द सेंस कि ये इतनी बिट चेंज नहीं होंगी, सभी के स्टार्ट में इतनी ही बिट्स दिखेंगी। यहाँ भी जो इलेक्शन होगा राउटर्स का कि कौन सा राउटर एक्टिव राउटर बनेगा, कौन सा राउटर बैकअप राउटर बनेगा, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी और हाईएस्ट आईपी के बेस पे होगा। यहाँ भी एक्टिव और स्टैंड बाई का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। टर्म लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे टर्म जो चलेगा, यदि मैं 10 नंबर पे टर्म की बात करूं, राउटर टर्म्स TER टर्म्स की मैं बात करूं, एक्टिव एंड स्टैंड STAND स्टैंड बाई, शायद स्टैंड बाई या बैकअप दो में से कुछ होगा, देख लेंगे एक बार। बट मेनली एक्टिव एंड स्टैंड बाई सेम फीचर जैसा HSRP के अंदर यूज होता था, वो यहाँ भी टर्म्स यही यूज होंगे, एक्टिव एंड स्टैंड बाई का। ठीक है, हेलो टाइमर्स टाइमर्स की बात करें तो इसका हेलो टाइमर 3 सेकंड होता है, होल्ड डाउन टाइमर 10 सेकंड होता है। ये एवरी 3 सेकंड में अपने नेबर राउटर से पूछता रहेगा कि आप टोपोलॉजी में अवेलेबल है और वर्किंग में है कि नहीं। ठीक है, तो हेलो टाइमर जो है इसका 3 सेकंड है और मैक्सिमम होल्ड डाउन टाइमर 10 सेकंड है। मींस ये अपने नेबर राउटर से रिप्लाई के लिए 10 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद वो समझ जाएगा कि ये मेरा गेटवे टोपोलॉजी के अंदर नहीं रहा। अब यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो बाकी प्रोटोकॉल से इसे अलग बनाता है, इसको समझते हैं BALANCING। हालांकि ये सारे पॉइंट्स के ऊपर मुझे CCNA लेवल पर डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी टच नहीं किया हुआ है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बताया हुआ है थ्योरेटिकल पार्ट की, ये आपका HSRP है, ये VRRP है, ये GLBP है। इवन कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है कि एक आध प्रोटोकॉल का बता दे HSRP वगैरह का, बाकी प्रोटोकॉल्स का बताए भी ना। बट ये मैं बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेनली MAINY मेनली ना लिख के इसको सीधा ऐसे बोलें, इट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग। फर्स्ट नंबर की बात करें तो लोड बैलेंसिंग के टाइप की WEIGHTED वेटेड लोड बैलेंसिंग BALANCING। सेकंड नंबर पे बात करें होस्ट डिपेंडेंट लोड बैलेंसिंग BALANCING। ठीक है, कहीं स्पेलिंग मिस हो जाए तो एडजस्ट करिएगा। राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग, ये 3 टाइप के लोड बैलेंसिंग हमें GLBP के अंदर मिलती है। इनको समझ लेते हैं, इनका वर्किंग फ्लो हमें पता होना चाहिए कि वर्किंग फीचर क्या है। तीनों अलग अलग लोड बैलेंसिंग्स में हमें क्या डिफरेंस मिलता है, किस लोड बैलेंसिंग का हमें यूज करना चाहिए, ये मेनली हमें पता होना चाहिए। तो वेटेड लोड बैलेंसिंग को गिवन एग्जांपल में ही समझते हैं। सपोज ये मेरा लिंक 20 Mbps का है,
Mbps का है और बाकी लिंक मेरे 10 Mbps के हैं। इसको मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो मेरे ये लिंक है ये है 10 Mbps के। तो ये एक मेरा लिंक है, सिंगल लिंक है जो 20 Mbps का है और ये जो बाकी लिंक है 10 Mbps के हैं। तो इसमें मैन्युअली मैं क्या कॉन्फ़िगर करूँ कि जो मैक्सिमम बैंडविड्थ वाला मेरा लिंक है उसकी जो वेट है, डिफॉल्ट में वेट सभी की कितना होगा 100। जो डिफॉल्ट वेट होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, डिफॉल्ट में WEIGHT डिफॉल्ट वेट जो होता है वो 100 का होता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट में सभी का वेट 100 होगा, बट जब मैं मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने जाऊंगा तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट और एज पर अवेलेबल बैंडविड्थ के हिसाब से वेट का कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। कैसे? सपोज ये मेरा 20 Mbps का लिंक है, बाकी लिंक मेरे 10 Mbps का है, तो मैं इसका वेट क्या बोलूंगा, जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। इसका वेट मैंने 200 रख दिया, इसका वेट मैंने 100 कर दिया, इसका वेट मैंने 50 कर दिया और इसका वेट मैंने 25 कर दिया। अब होगा क्या, जब भी यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स जो बैठे होंगे उनका सेशन या उनका ट्रैफिक जब जैसे ही अपने राउटर्स के पास पहुंचेगा तो उसके पहले जो मेरी डिवाइस स्विच या लगा होगा, जब वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा राउटर्स के ऊपर, तो वो देखेगा कि किस राउटर का वेट सबसे ज्यादा है। जिस राउटर का वेट सबसे ज्यादा है उसके पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक हिट करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि इन केस इसके पास एक सेशन आया क्योंकि इसका वेट है 25, तो इसके पास जो वेट, इसके पास जो सेशन आएगा, जो ट्रैफिक आएगा, जस्ट इसके 2 टाइम्स आएगा। इसके पास जो ट्रैफिक आएगा जस्ट इसके 2 टाइम्स आएगा और इसके पास जो वेट आएगा जस्ट इसके 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे एक सेशन आएगा तो यहाँ पे 2 सेशन आएंगे, यहाँ पे 4 सेशन आएंगे, यहाँ पे 8 सेशन आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वैसा वेट डिफाइन किया हुआ है। तो प्रैक्टिकल सिनारियो में ऐसा ही होता है कि जो मैक्सिमम बैंडविड्थ वाला हमारा लिंक होता है उसके ऊपर हम वेट ज्यादा कॉन्फ़िगर करके रखते हैं ताकि हमारा लिंक का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। क्योंकि ये मेरा मैक्सिमम बैंडविड्थ वाला लिंक है तो यहाँ से मेरा डेटा अच्छे से निकल सके और मीन्स हमें यहाँ पे स्पीड अच्छी मिलेगी, इस वजह से यहाँ से मैक्सिमम सेशन में निकालना चाह रहा हूँ, बाकी जगह से उससे थोड़े थोड़े कम सेशन निकलेंगे। फिर होस्ट डिपेंडेंट लोड बैलेंसिंग। होस्ट डिपेंडेंट लोड बैलेंसिंग का मीन्स ये हो गया, यहाँ पे एक होस्ट है जिसका नेम है ए, तो इस ए होस्ट का ट्रैफिक इन केस मैं चाहता हूं कि हमेशा ये जो राउटर है जिसका वेट है 100 इसी से निकले। जब भी इसका सेशन इन राउटर्स के ऊपर हिट हो तो वो उस पर्टिकुलर होस्ट का जो ट्रैफिक है इस गेटवे से ही बाहर इंटरनेट की तरफ रीच करे। तो ये ऑप्शन तो हमें होस्ट डिपेंडेंट लोड बैलेंसिंग का दिया हुआ है और हम कॉन्फ़िगर करके चला भी सकते हैं, बट इसकी पॉसिबिलिटी कब तक होती है? जब आपके लैन में नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ होस्ट कम हो। क्योंकि यदि नंबर ऑफ यूजर्स आपके लाइन में ज्यादा होंगे तो एक एक यूजर के लिए आपको होस्ट डिपेंडेंट कॉन्फ़िगरेशन करना आपके लिए लेंदी हो जाएगा, उनको मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमेशा होस्ट डिपेंडेंट लोड बैलेंसिंग कुछ पर्टिकुलर सिनारियोज में ही यूज होता है। कैसे? इन केस जैसे हम लोगों ने पहले एक नेटिंग का नेटिंग के लेक्चर में, शायद नेटिंग के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे प्लांट पे सपोज जैसे मैंने बताया कि मेरे प्लांट पे एक कैमरा लगा हुआ है, एक सीसीटीवी लगा हुआ है जिसका एक्सेस हमने सीधा गवर्नमेंट को दिया हुआ है। तो पर्टिकुलर एक होस्ट को मैं ये चाहता हूँ, या सीसीटीवी कैमरा सपोज है तो उसको मैं ये चाहता हूँ कि जब भी उसका ट्रैफिक आए मेरे नेटवर्क के पास, जब भी वो ट्रैफिक जनरेट करे तब वो उस गेटवे से निकले जिसका बैंडविड्थ अच्छा हो, जिसका अप टाइम अच्छा रहता हो। जो क्योंकि होता क्या है एक्चुअली रियल इन्वायरमेंट में, जब आपके पास मल्टीपल आईएसपीज होती हैं तो कई आईएसपी ऐसी होती है जो अपना अप टाइम अच्छा मेंटेन कर पाती हैं, कभी डाउन टाइम नहीं आता है। कुछ आईएसपी ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ बैकएंड में इश्यूज आते रहते हैं और उनका डाउन टाइम भी आता रहता है। तो हम इस जिस होस्ट का अप टाइम मेंटेन करना चाह रहे हैं उसको, उसका जो ट्रैफिक है उस पर्टिकुलर गेटवे से बाहर निकालना चाह रहे हैं जिसका बैंडविड्थ अच्छा हो, जो आईएसपी अप टाइम अच्छा मेंटेन करती हो, तो वहां पे हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर इस टाइप के कुछ सिनारियो पे ही होस्ट डिपेंडेंट
लोड बैलेंसिंग का यूज करना चाहिए, अदरवाइज लेंदी होस्ट हो जाने की वजह से फिर उसकी मैनेजेबिलिटी में काफी प्रॉब्लम होती है। राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग ऐसी लोड बैलेंसिंग है जो डिफॉल्ट में जैसे ही आप जीएलबीपी कॉन्फ़िगर करेंगे और चेक करेंगे तो राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग आपके राउटर के ऊपर ऑलरेडी इनेबल हो जाती है इन डिफॉल्ट। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इन डिफॉल्ट कौन सी बैलेंसिंग लोड बैलेंसिंग इनेबल होती है, तो इन डिफॉल्ट राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग आपके राउटर्स के अंदर इनेबल हो जाती है। राउंड रॉबिन के अंदर क्या होता है, जब भी सेशन यहाँ पे जैसे 4 सिस्टम है और या एक ही सिस्टम है, जब भी उसका सेशन निकलेगा तो एक बार पहला सेशन सपोज 220 Mbps वाली लिंक से निकला जिसका वेट 200 है, नेक्स्ट टाइम उसका ट्रैफिक निकलेगा 100 वेट वाले राउटर से, नेक्स्ट टाइम 50 वाले राउटर से, नेक्स्ट टाइम 25 वेट वाले राउटर से। इस तरह ये राउंड रॉबिन आपको अलाउ कराता है कि जितने भी गेटवे आपके नेटवर्क में लगे हुए हैं वो सभी एक एक आर्प का जो रिप्लाई है, आर्प इन द सेंस जब भी उसके ऊपर ईच राउटर मैक इज यूज टू रिस्पॉन्ड टू आर्प रिक्वेस्ट इन टर्म्स, ये टर्म्स का यूज होता है कि ईच राउटर यूज टू रिस्पॉन्ड टू आर्प रिक्वेस्ट इन टर्म्स, मींस जब भी इनके ऊपर एक एक आर्प रिक्वेस्ट आएगा, जब भी जैसे आर्प रिक्वेस्ट आएगा तो सभी राउटर 1 to 1, पहले एक बार ये, फिर दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, एक एक करके सभी राउटर उस होस्ट के ट्रैफिक को बाहर लेके जाएंगे। तो इस तरह ये लोड बैलेंसिंग का फीचर हमें जीएलबीपी के अंदर मिलता है। ये वेट के हिसाब से लोड बैलेंसिंग देता है, ये होस्ट डिपेंडेंट हो गया, और थर्ड नंबर हो गया राउंड रॉबिन। ठीक है, तो चलिए इसको परफॉर्म करने के लिए सीधा सा चलते हैं अपने लैब के ऊपर, जहाँ पे प्री कॉन्फ़िगर्ड एक लैब मेरे पास अवेलेबल है जिसको हमने वीआरआरपी के अंदर कॉन्फ़िगर किया था और देखा था। वहाँ पे सारे राउटर्स को ऊपर आईपी एड्रेस और बाकी चीजें सेम वैसे ही असाइंड है जैसा वीआरआरपी के अंदर था। जस्ट वन टाइम मैं यहाँ पे रीचेबिलिटी आपके सामने क्रॉस चेक करा देता हूँ, इंटरनेट तक मेरा होस्ट जा पा रहा है। अब हम सीधे अपने ISP1 के पास जाते हैं और यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 के अंदर जाएंगे। यहाँ पे GLBP करके कमांड चलती है। इस ग्रुप नंबर की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे ग्रुप नंबर थोड़े से आपको iOS की वजह से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 1023 ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। पर ग्रुप 4 गेटवे आप रख सकते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1023 करके आप देख लीजिए जितना नंबर आप डिवाइस, जितना नंबर जितनी वैल्यू आपके पास आएगी उतने नंबर ऑफ गेटवे आप यूज कर सकते हैं। तो GLBP यहाँ ग्रुप नंबर में यूज करता हूँ 10, इसके बाद क्वेश्चन मार्क करता हूँ। एंथेंटिकेशन मैं सभी में बता रहा हूँ तो यहाँ भी बता देता हूँ, ये MD5 का एंथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे की स्ट्रिंग आप ले सकते हैं प्लेन टेक्स्ट के अलावा, क्योंकि VRRP खाली प्लेन टेक्स्ट आपका सपोर्ट कर रहा था और यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिया वो लिया CCNA। इसके बाद मैं GLBP, अब यहाँ पे यदि आप देखें, हाँ GLBP का मैं GLBP ग्रुप नंबर 10 आईपी एड्रेस यहाँ जो मैं लूंगा 10.127.40.1, ये कोई भी फिजिकल आईपी सपोर्ट नहीं करता। एज अ वर्चुअल आईपी आपको एक वर्चुअल आईपी अलग से कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। इसको किया एंटर। अब डू शो GLBP करके आप देख सकते हैं स्टेट, अभी ये लिसन स्टेट में है। लिसन करने के बाद अभी मैंने इस पूरे टोपोलॉजी के अंदर किसी और राउटर के अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया GLBP का, तो अपने आप को ये एक्टिव राउटर, अभी ये लिसन स्टेट में था, फिर उसने स्पीक किया, उसके बाद ये एक्टिव अपने आप को कंसीडर कर गया। ठीक है, वापस से मैं कमांड लगाता हूँ। एंथेंटिकेशन के लिए मैंने की स्ट्रिंग इनेबल किया। प्रीएम्पशन डिफॉल्ट में डिसेबल रहता है। एक्टिव राउटर यहाँ पे लोकल है। स्टैंड बाय राउटर अभी तक यहाँ पे पूरे टोपोलॉजी के अंदर अननोन है, क्योंकि अभी हमने किसी और ISP के अंदर, ISP नहीं बोलना चाहिए, किसी और राउटर के अंदर जो लैन के अंदर राउटर है वहां पे मैंने GLBP का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। प्रायोरिटी डिफॉल्ट में देखिए 100 रहती है, वेट डिफॉल्ट में 100 यूज होता है। ठीक है, थ्रेश होल्ड लोअर 1 एंड अपर 100, इसकी बात अभी मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। एक्चुअली क्या है, जब आप ट्रैकिंग बनाते हैं तो ट्रैक जैसा आपने नॉर्मल HSRP और VRRP के अंदर बनाया था, सेम ट्रैकिंग हम यहाँ भी बनाएंगे और यूज करेंगे। इसके अंदर GLBP के अंदर ट्रैकिंग करने के लिए लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू का भी एक फीचर आता है, जहां पे आप जैसे डिफॉल्ट में 100 यूज हो रही है तो आप ट्रैकिंग करते समय क्या करें कि एक वैल्यू डिफाइन कर दें कि सपोज मैंने मेरा डिफॉल्ट में वैल्यू 900 यूज हो रही है, तो मैं क्या करूं कि जब मैं ये थ्रेशोल्ड वैल्यू लोअर लगाऊं तो लोअर में 90 कर दूं। मींस होगा क्या कि जब मेरा लिंक वैन लिंक डाउन होगा तो क्या करेगा कि अपनी वैल्यू को डिफॉल्ट में वो 10 नंबर माइनस करेगा। ये इसका फीचर होता है।
10 नंबर जैसे ही माइनस करेगा तो इसकी वैल्यू जब ये 100 से 90 बचेगी तो ये जो ISP 1 है ऑटोमेटिक ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना बंद कर देगी। तो उस फीचर का भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर जैसा हमने बाकी जगह ट्रैकिंग बनाया था और उसको प्रोटोकॉल के अंदर आके अप्लाई कर दिया था, सेम वही करके चलेंगे। देयर इज अ फॉरवर्डर, एक वन फॉरवर्डर इसको मिल चुका है जो अभी AVG बना है, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर या एक्चुअल वर्चुअल गेटवे अभी एक ही होगा, क्योंकि अभी हमने एक ही जगह पे GLBP कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, मैक एड्रेस की बात करें तो ये मैक एड्रेस यहाँ पे इतनी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसके बाद ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑनर आईडी रिडायरेक्शन इनेबल्ड है, प्रीएम्पशन डिफॉल्ट में, यहाँ पे प्रीएम्पशन डिफॉल्ट में इनेबल तो नहीं रहता, इसलिए प्रीएम्पशन इज डिसेबल्ड बता रहा है, बट यहाँ पे प्रीएम्पशन अभी मुझे इनेबल दिखा रहा है। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे लैब परफॉर्म किया हो और प्रीएम्पशन इनेबल कर दिया हो। एक्टिव इज लोकल और वेटिंग यहाँ पे 100 का यूज हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने क्या किया, ऑथेंटिकेशन लगाया, एक वर्चुअल आईपी दी, इसको इस ISP1 को ही मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये मेरा प्राइमरी हमेशा रहे, तो इसकी प्रायोरिटी भी मैं चेंज करके 120 कर देता हूँ। ठीक है, और GLBP 10 में मैं प्रीएम्पशन भी इनेबल कर देता हूँ, जहां पे डिले मिनिमम 1 सेकंड में कर देता हूँ। प्रीएम्पशन एक्चुअली डिफॉल्ट में इनेबल नहीं रहता, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन को करता हूँ सेव। ISP2 के पास जाता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 के अंदर जाता हूँ, यहाँ मैं GLBP एक ग्रुप नंबर 10 लेता हूँ, और ऑथेंटिकेशन मैंने यूज किया था MD5, जहाँ पे की स्ट्रिंग मैंने यूज की थी CCNA, और यहाँ के लिए वर्चुअल आईपी मैं लूंगा GLBP 10, जहाँ पे आईपी मैंने जिस राउटर पे लिया तो 40.1 लिया था, यहाँ भी सेम चीज रखेंगे। अब यहाँ पे मुझे प्रीएम्पशन इनेबल करना है तो ठीक है, प्रीएम्पशन इनेबल कर सकते हैं, बट मुझे प्रायोरिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। GLBP 10 प्रीएम्प्ट करे, डिले मिनिमम 1 सेकंड, कॉन्फ़िगरेशन को करता हूँ सेव। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेव हुआ और इसने अपना ट्रांसलेशन वगैरह किया तो ये लिसन स्टेट में गया, लिसन के बाद ये अपने स्पीक स्टेट में गया, स्पीक स्टेट से आने के बाद ये एक्टिव स्टेट में भी बोल रहा है। अब देखते हैं डू शो GLBP, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। स्टेट इज स्टैंड बाई है, स्टैंड बाई स्टेट यूज करता है। वन वर्चुअल आईपी इसकी ये है, होल्ड डाउन टाइमर 3 सेकंड है, सॉरी हेलो टाइमर 3 सेकंड है, होल्ड डाउन टाइमर 10 सेकंड है, और ऑथेंटिकेशन हमने MD5 की स्ट्रिंग यूज किया हुआ है, डिले हमने 1 सेकंड यूज किया हुआ है। एक्टिव राउटर मेरा 40.2 है जिसकी प्रायोरिटी 120 है। स्टैंड बाय राउटर लोकल है जिसकी प्रायोरिटी 100 है, डिफॉल्ट में सभी के ऊपर वेट 100 यूज होता है। अपर और लोअर वैल्यू की बात मैं थोड़ा सा समझाया हूँ, बट मैं आगे इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लोड बैलेंसिंग डिफॉल्ट में इनेबल रहती है, जो राउंड रॉबिन रहती है, जिसका यूज करके हम लोग देखेंगे अभी, और बाकी डिटेल भी आप यहाँ पे जैसा हमने एक्टिव राउटर के अंदर पढ़ा था सेम चीजें यहाँ भी, और इसको आप देख सकते हैं। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा एक राउटर एक्टिव मोड पे जा चुका है और एक राउटर मेरा स्टैंड बाई बन चुका है। अब पीसी से मैं यदि कम्युनिकेशन चेक करूं तो मेरा कम्युनिकेशन बनना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, कम्युनिकेशन बन रहा है। ट्रेस करूं, ट्रेस करता हूं मैं यहाँ पे 8.8.8 को ट्रेस करता हूं और देखूं कि मेरा ट्रैफिक कहां से जा रहा है। अभी 2 के पास जा रहा है, फिर 1 के पास, ऐसा क्यों? शो आईपी, मैंने अभी गेटवे चेंज नहीं किया है, अभी मुझे यहाँ पे गेटवे इसका चेंज करना पड़ेगा। 10.127.40.4 इसका आईपी हो गया, और गेटवे इसका मुझे रखना है 10.127.40.1। डुप्लीकेसी चेक करके यहाँ पे आईपी अप्लाई करा देगा। अब यदि मैं इसको ट्रेस करूं 8.8.8 को और एंटर करूं तो अभी भी ये 2 के पास जा रहा है, फिर 3 के पास जा रहा है, ऐसा क्यों? शो आईपी करके देखें,
ट्रेस 8.8.8.8 कुछ गड़बड़ कर रहा है ये। गड़बड़ इसमें ये तो नहीं है, जस्ट ए मिनट, इसके कोई इंटरफेस तो डाउन नहीं है, ये भी देख लेते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये एक इंटरफेस इसका डाउन है, इसी वजह से ये हो रहा है यहाँ पे। इंटरफेस GI 1 इस तरह से आपको रियल इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम्स को पकड़नी है और ट्रबल शूट करना है। GI 1/0 को मुझे करना है यहाँ पे नो शट, और इसको करना है डू राइट। इसको जैसे ही मैं नो शट करके कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। अब इसका इंटरफेस के स्टेटस चेक कर लेते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये अप स्टेट पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ट्रेस करूंगा तो ये अभी एडजेसेंसी लोड कर रहा है, लोडिंग डन हो चुका है। तो अब ये प्रॉपर मुझे यहाँ से लेके जाना चाहिए, बिल्कुल सही कर रहा है ये। 10.12740.2 की सीरीज में 2 के पास जा रहा है, 12 के बाद 2 पे जा रहा है, देन हमें ये अपने इंटरनेट तक रीच करा रहा है। तो ये मेरा हो गया कि प्रॉपर GLBP मेरा काम कर रहा है, मुझे इंटरनेट मिल रहा है। अब मुझे लोड बैलेंसिंग चेक करनी है, तो लोड बैलेंसिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और मुझे यहाँ पे PC ऐड करना पड़ेगा, होस्ट ऐड करना पड़ेगा। सॉरी, ये मैं एक होस्ट ऐड करता हूं यहां से, और इसके ऊपर भी मैं एक IP एड्रेस, इसके ऊपर भी एक IP एड्रेस असाइन करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको पहले और कंसोल पे लेके आते हैं। अभी इसके ऊपर कोई IP एड्रेस नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं एक IP यहाँ पे दे देता हूँ 10.12740.5 और गेटवे दे देता हूँ 10.12740.1 और एंटर करता हूँ। डुप्लीकेसी चेक करेगा, IP एड्रेस को असाइन करा देगा। इसके बाद शो IP करके हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, IP मेरा प्रॉपरली असाइन हो गया। अब क्या होगा, एक बार यदि मैं यहाँ से ट्रेस करूँ तो मेरा यदि राउंड रॉबिन में क्या होता है कि जिससे मेरे पास 2 गेटवे अभी लगे हुए हैं, तो एक का यदि डेटा यहाँ से जा रहा तो एक बार दूसरे का गेटवे यहाँ से जाएगा, मीन्स दोनों अवेलेबल राउटर्स को प्रॉपर चांस मिलता है ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए इन द राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग, क्योंकि अभी हम राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग यूज कर रहे हैं। तो PC1 को मैं ट्रेस कर रहा हूं, अभी ये लेके जा रहा है। अभी देखो PC1 इस बार मेरा कहां से लेके गया, 40.3 से लेके जा रहा है। इसके पहले उसका ट्रैफिक कहां से जा रहा था, थोड़ा सा ऊपर आके हम यहाँ पे देखें 10.12740.2 से एक बार ट्रैफिक गया। अगली बार मैंने किया तो 10.12740.3 से गया, मीन्स एक बार ट्रैफिक इधर से निकला, एक बार ट्रैफिक इधर से निकला। राउंड रॉबिन के अंदर क्या होता है कि एवरी अवेलेबल गेटवे को बराबर चांस मिलता है ARP रिक्वेस्ट का रिप्लाई करने के लिए। जैसे यहाँ से एक ARP रिक्वेस्ट आई तो एक बार ट्रैफिक इधर से निकला, फिर उसी PC का एक ARP रिक्वेस्ट आया तो उसका रिप्लाई यहाँ से निकला। ठीक है, मीन्स जितने भी अवेलेबल गेटवे होंगे उन सभी को बराबर चांस मिलेगा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए एट अ टाइम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पिंग पहले लगा के चेक कर लेता हूँ कि मेरा सेशन प्रॉपर स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटरनेट तक प्रॉपरली मेरा सेशन स्टेबल हो रहा है। अब मैं ट्रेस करता हूँ TRACE 8.8.8.8 और एंटर करता हूँ। इसका ट्रैफिक देखिए 40.2 से निकल रहा है और इसका ट्रैफिक अभी हम देखें तो 40.3 से निकल रहा है। मींस 2 होस्ट मेरे पास अवेलेबल हैं, तो एक होस्ट के लिए भी वो बराबर चांस देता है। एक बार ट्रैफिक यहां से निकलेगा तो दूसरे बार उसका ट्रैफिक एक बार यदि उसका ट्रैफिक एक ISP से निकलता है तो दूसरी बार उसका ट्रैफिक दूसरे ISP से निकलेगा। सिंगल होस्ट अवेलेबल है, मल्टीपल होस्ट अवेलेबल है तो उनको एक को वो एक गेटवे से तो दूसरे को दूसरे गेटवे से भेजता रहेगा। इसको देखो 2 से भेजा, फिर 2 से भेजा, और इसको यदि अभी इस बार 3 से भेज रहा है तो 3 से ही भेजता रहेगा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता है कि मुझे एक एक की लोड बैलेंसिंग रखनी है। इसका 2 से जा रहा है, इसका 3 से जा रहा है। अब ट्रैकिंग फीचर को भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इंटरफेस पहले एक हम ट्रैकिंग बनाते हैं, एक ट्रैक TRAC के ट्रैक नंबर हमने 10 किया। इसके बाद इंटरफेस, कौन से इंटरफेस को करना है, गीगाबिट इंटरफेस को करना है जिसका नंबर है 1/0। और लाइन प्रोटोकॉल में मिस कर देता हूं हर बार, तो लाइन प्रोटोकॉल, और ये हमने कॉन्फ़िगरेशन को कर दिया सेव।
अब इस प्रोटोकॉल को मुझे इस ट्रैक को अप्लाई करना रहेगा GLBP के अंदर, तो इंटरफेस फाइल सेट 0/0। अब यहाँ पे मुझे GLBP का ग्रुप नंबर 10 था, तो मैं वापस से 10 लूंगा। फिर मुझे यहाँ पे लेना है ट्रैक, नो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जब आप ट्रैक को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको वेट बताना पड़ेगा, ठीक है। वेटिंग के बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे, तब आपसे पूछेगा कि आप वेट का वैल्यू यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं या ट्रैक लगाना चाह रहे हैं। तो मैं ट्रैक लगाना चाह रहा हूँ। वैल्यू जो डिफॉल्ट में 100 यूज हो रही थी वही यूज होती रहे, उस वैल्यू को मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ। मीन्स राउंड रॉबिन के अंदर सभी राउटर्स की जो राउंड रॉबिन के अंदर सभी राउटर्स की जो डिफॉल्ट में वेटिंग वैल्यू है वो 100 है, तो 100 सभी की रहे, ताकि सभी राउटर्स को बराबर चांस मिलता रहे एक एक करके ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। तो GLBP 10 वेटिंग मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सीधे मैं ट्रैक बोला, ट्रैक के अंदर ट्रैक का ग्रुप मैंने 10 बनाया था, क्वेश्चन मार्क किया, डिक्रीमेंट वैल्यू। अब इस राउटर की जो वैल्यू है वो मैंने कितनी दी है, प्रायोरिटी 120, और डिफॉल्ट में इसकी कितनी है 100। तो 120 से कितना कम कर दें कि जब ये मेरा इंटरफेस डाउन हो तो 100 से कम हो जाए इसकी वैल्यू, तो 30 कर देंगे और ये कर देंगे सेव। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं सेव, इसके बाद चेक करते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है कॉन्फ़िगरेशन सेव होने में, वेट करते हैं जब तक ये सेव नहीं हो जाता, अदरवाइज सेव नहीं भी करेंगे। रियल इन्वायरमेंट में एक्चुअली क्या है, पहले हम लोग टोपोलॉजी या जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, सेव उसके बाद लगाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि कभी कोई कमांड प्रॉपर नहीं चली है, कुछ इशू आ गया, बैकएंड में राउटर है, मैं रिमोट में लेके यहाँ से कुछ सपोज मैं किसी दूसरे लोकेशन में बैठा हूँ और किसी दूसरे लोकेशन का राउटर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ जहाँ पे एक नेटवर्क का बंदा अवेलेबल है जो उतना स्ट्रांग नहीं है नेटवर्किंग में, तो कुछ इशू है तो जस्ट सिंपली उसको बोल सकते हैं कि भैया आप राउटर को रिस्टार्ट कर दो ताकि सारा कॉन्फ़िगरेशन वापस से जीरो हो जाए, कोई ज्यादा इशू ना आए। तो रियल इन्वायरमेंट में इस तरह की अलग अलग प्रैक्टिस अलग अलग टाइम पे भी फॉलो की जाती है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इंटरफेस GI 1/0 के अंदर जाऊंगा, इसको मैं करूं शट। जैसे ही मैं शट करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी एडजेसेंसी यहाँ से डाउन हो गई, जो OSPF की थी, इसका स्टेट पोर्ट का डाउन हो गया, ये डाउन करके आ रहा है, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो पूरा डाउन आपको दिख जाएगा। यहाँ से थोड़ा बैटरी डाउन हो रही है, फटाफट लेक्चर को कंप्लीट भी करेंगे क्योंकि लेक्चर एकदम एंड में ही है। अब मैं ISP2 के पास जाऊं और यहाँ पे देखूं तो इसका स्टेट चेंज हो जाना चाहिए था, डू, और हो भी गया होगा, डू शो GLBP को मैं चेक करूं, ऊपर थोड़ा सा लेके आऊं, अभी स्टेट स्टैंड बाई है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी प्रियम्पशन इनेबल नहीं है, इंटरफेस FA 0/0, क्योंकि इस राउटर के अंदर डिफॉल्ट में मैंने प्रियम्पशन इनेबल नहीं किया। आप कहीं देखेंगे भी ऊपर आके थोड़ा सा मैं ऊपर आऊं तो कहीं मुझे प्रियम्पशन का बताएगा ये कि प्रियम्पशन इज नॉट इनेबल्ड, प्रियम्पशन इज इनेबल्ड है, मिनिमम डिले 1 सेकंड है, स्टैंड बाई इज लोकल, तो ये भी स्टैंड बाई बना हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है। इस राउटर के अंदर आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, कभी कभी कन्वर्जन में टाइम लग जाता है। डू शो GLBP, डू शो GLBP, अभी भी ये एक्टिव हुआ है, एक्टिव इज लोकल, स्टेट इज एक्टिव है, प्रियम्पशन इनेबल्ड है, मिनिमम डिले ये है, एक्टिव इज लोकल, स्टैंड बाई अभी ये बना हुआ है। ट्रैक मेरा किधर है, ट्रैक कितना काम कर रहा है वो थोड़ा चेक करते हैं, क्या हुआ ट्रैक के अंदर। हाँ, इसका प्रायोरिटी 120 था, अभी इसका वेटिंग 70 है, तो जैसे ही इसका कोई ट्रैक ऑब्जेक्टिव में दिया है, डिक्रीमेंट दिया है 30, तो इसका 100 से वैल्यू कम हो करके 30 माइनस हुआ यहाँ से तो 70 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अभी तक स्टैंड बाई हो जाना चाहिए था, बट ये हो नहीं रहा है। एक काम करते हैं, जनरली ये ऐसे ही वर्क करता है, एक बार मैं इस राउटर को स्टॉप कर देता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ, या मैंने कोई गलत इंटरफेस तो अप डाउन नहीं करा दिया वो भी देख लेते हैं, मैंने कोई दूसरे इंटरफेस को तो डाउन नहीं बोल दिया।
लेकिन उसको गलत इंटरफेस को डाउन बोलता तो मेरा प्रायोरिटी कम नहीं होना चाहिए था। प्रायोरिटी एक्चुअली कम हुआ है, वेट का प्रायोरिटी कम हुआ है, मींस इस राउटर को ऑब्वियसली स्टैंड बाई बन जाना चाहिए था और दूसरे राउटर को एक्टिव बन जाना चाहिए था। ये बन गया देखो। तो कभी कभी ये इश्यूज भी आते हैं। अभी स्टेट लिसन में था, लिसन स्टेट के बाद वो स्पीक स्टेट में गया, जो स्टेट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, और सीधा सा वो एक्टिव चला गया। अब यहाँ पे यदि मैं कमांड चलाऊं शो जीएलबीपी और इसको थोड़ा सा अप करके लेके जाऊं, क्योंकि मैं कमांड प्रॉम्प्ट इसकी छोटी करके रखा हूं तो इसलिए इशू हो रहा है। स्टेट इज एक्टिव बता रहा है, अब ये एक्टिव हो चुका है। दूसरे राउटर के अंदर मैं यहाँ पे आऊं, लोड हो रहा है, थोड़ा सा बूट होने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं, वेट करते हैं, एक बार वेट लोड हो जाए। एडजेसेंसी इसकी पूरी लोड हो चुकी है, ऑलमोस्ट ये राउटर बूट हो चुका है। डू शो जीएलबीपी एंटर करते हैं, तो अब ये राउटर अभी स्पीक स्टेट में है, क्योंकि देखो अभी जस्ट अप हुआ है। अप होने के बाद ये समझेगा कि मेरे अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है। लिसन स्टेट में है, लिसन के बाद स्पीक में जाएगा, कन्वर्जन करेगा, कन्वर्जन करने के बाद हाँ अभी ये कन्वर्जन कर चुका है। स्टेट इज स्टैंड बाई बता रहा है, वर्चुअल आईपी इसका ये है, हेलो टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर, ये सब कुछ हो गया है। इसके पास इसमें बता रहा है कि प्रियम्पशन इसके अंदर देखो प्रियम्पशन इसके अंदर डिफॉल्ट में इनेबल है, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी 120 है। एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक बार देखते हैं जरा, ये वापस से स्टैंड बाई में तो नहीं चला गया। स्टेट इज एक्टिव है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आते हैं, अब इसको ट्रेस करते हैं। अभी मेरा ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, 10.127.40.2 के पास जा रहा है, फिर वापस यहाँ पे जा रहा है। इसका मैं देखता हूँ, ये इस होस्ट का हो गया, इसके बाद इस होस्ट का कहाँ से जा रहा है, इसका 3 से जा रहा है। अभी इसका ट्रैफिक यहाँ से कैसे निकल पा रहा है, क्योंकि इसको तो मैंने डाउन कर दिया था। सॉरी इंटरफेस GI 1/0 को मैं कर दूं शट, एग्जिट शो। एक्चुअली मैंने जैसे इस राउटर को रिस्टार्ट किया था तो शायद वापस अप स्टेट में चला गया था वो पोर्ट, इस वजह से मैंने वापस शट डाउन किया है। शो डू डू शो जीएलबीपी करते हैं और एक बार देखते हैं। ये राउटर अभी एक्टिव स्टेट में ही है। तो अब मैं दोनों में से किसी के भी ट्रेस करूं तो उसका ट्रैफिक एग्जैक्टली 3 वाले राउटर से ही जाना चाहिए। जो इसका तो जा रहा है, इसका चेक करते हैं। ये भी एक्चुअली वैसे ही कर रहा है, 2 के पास जा रहा है पहले ट्रैफिक इसका, 2 के बाद इसको पता चल रहा है कि मेरी वैल्यू मेरा जो आगे का इंटरफेस वो डाउन हो चुका है, ठीक है। तो वापस अपने ट्रैफिक को 3 के पास भेज रहा है, फिर ट्रैफिक 100 के पास आ रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है। हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका ट्रैफिक जो 2 के पास जाके 3 के पास आ रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है, तो वो डायरेक्ट दोनों का ट्रैफिक 3 के पास आना चाहिए था। यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ थोड़ा सा इसका, सारी चीजें ट्रबल शूट करके छोड़ना चाहिए, कुछ बीच में ऐसा छोड़ नहीं देना चाहिए। एक मिनट, डू शो जीएलबीपी करूं मैं, तो यदि ये एक्टिव स्टेट में होगा तो मैं फिर इसका एक कॉन्फ़िगरेशन, अभी ये स्टैंड बाई में ही है, ठीक है, स्टैंड बाई में है। हेलो टाइमर और वर्चुअल आईपी सब कुछ ठीक है इसका, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, बिल्कुल सही है। प्रीएम्पशन इसके अंदर इनेबल है, मिनिमम डिले इसमें 30 सेकंड। एक्टिव इज, अभी एक्टिव इज लोकल बोल रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। वेट क्योंकि इसका हो चुका है 70, इसको मैक्सिमाइज करते हैं और फिर समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा दिखाता है। ये पूरी इतनी डिटेल आपको दिखा रहा है। तो पहला आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टैंड बाई बना हुआ है, वर्चुअल आईपी इसका ये है, और यहाँ पे प्रियम्पशन डिसेबल्ड है। एक्टिव इज 10.127.40.3 एकदम सही बता रहा है, प्रायोरिटी जिसकी 100 है और ये हो गया।
फिर स्टैंड बाय इज लोकल है जिसकी प्रायोरिटी हमने 120 रखी हुई है। अभी यहाँ पे वेट डिक्रीमेंट हुआ है 30, ये 30 डिक्रीमेंट हुआ है तो इसका वेट बचा है 70। तो मैं वेट, क्योंकि हमने वहाँ पे वेट माइनस किया, मैंने एक्चुअली हमने बात भी किया था कि वेट के हिसाब से यहाँ पे काम होगा। तो वेट हमने जैसे जैसे बोला कि इसका यदि वैन इंटरफेस डाउन होता है तो इसका वेट -30 कर ले ताकि इसका वेट बचे 70। ठीक है, तो ये राउटर क्या बन जाएगा, स्टैंड बाई, और दूसरा राउटर बन जाएगा एक्टिव राउटर। लोड बैलेंसिंग डिफॉल्ट में राउंड रॉबिन यूज हो रही है। ठीक है, ये बाकी ग्रुप्स की बात कर रहा है। ठीक है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे दो मेंबर हैं 40.2 40.3। देयर इज टू फॉरवर्डर्स, फॉरवर्डर 1 की ये जो डिटेल है ये फॉरवर्डर 1 की है, ये फॉरवर्डर 2 की है। एक्चुअली जो हम लोगों ने फॉरवर्डर की बात की थी वो यही है। एक्चुअली यहाँ पे एक एवीजी बना, एवीजी मीन्स एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर गेटवे, सॉरी। तो एक्टिव वर्चुअल जो गेटवे रहेगा वो बाकी फॉरवर्डर्स को एक वर्चुअल मैक एड्रेस देगा। तो आपका फॉरवर्डर 1 जो यहाँ पे है वो है एक्टिव स्टेट में, जिसका मैक एड्रेस है ये, जिसके अंदर प्रीएम्पशन इनेबल है और यहाँ पे मिनिमम डिले 30 सेकंड है। एक्टिव इज लोकल और वेटिंग यहाँ पे 70 चल रही है। दूसरा जो फॉरवर्डर है उसका मैक एड्रेस है, देखिए आप, ये थोड़ा सा मैक एड्रेस यहाँ पे चेंज है, इसका 0A01 है, यहाँ पे 0A02 है। तो जो एवीजी होगा वो सभी एवीएफ को, एक्टिव वर्चुअल जो गेटवे होगा सभी एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर को एक एक मैक एड्रेस, वर्चुअल मैक एड्रेस असाइन कराता है। यहाँ पे भी प्रीएम्पशन इनेबल है, इसका 40.3 है जो प्राइमरी है, जिसका वेट 100 है। ये अभी लिसन स्टेट में एक्चुअली इसको दिखा रहा है, जबकि ये हो चुका है। अभी इसको एक्टिव बता रहा है तो इसलिए इसको, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये इसको, अच्छा ठीक है, सही बता रहा है। तो ये एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर 1 ये हो गया और ये एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर 2 हो गया। तो यहाँ पे दो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होके यहाँ पे आ जाती है, फॉरवर्डर 1 फॉरवर्डर 2, क्योंकि दो हमारे पास गेटवे हैं जिनसे हमको लोड बैलेंसिंग होके मिल रही है। तो इसलिए दोनों फॉरवर्डर की इंफॉर्मेशन को भी वो यहाँ पे दिखा रहा है और ये यहाँ पे इसकी बाकी डिटेल हो गई यहाँ तक। ठीक है, कि खुद का जिस राउटर के अंदर हम चेक कर रहे हैं उसका स्टेट स्टैंड बाई है, उसकी डिटेल बाकी ये है, उसकी प्रायोरिटी 120 दी थी, उसकी वेट यहाँ पे 70 था क्योंकि अभी वहाँ पे डिक्रीमेंट होकर 30 लगा है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मुझे कंफ्यूजनल हल्का सा लग रहा है कि जब फॉरवर्डर 1 का स्टेट अभी यहाँ पे स्टैंड बाई हो चुका है बट अभी भी यहाँ पे इसको एक्टिव बता रहा है, जबकि एक्चुअल में ये यहाँ पे स्टैंड बाई हो चुका है और वैसे ही काम भी कर रहा है, तो इसको भी यहाँ पे स्टैंड बाई दिखाना चाहिए था। बट सिमुलेटर्स में कभी कभी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और ये जो लिसन स्टेट में दिखा रहा है इसको एक्टिव स्टेट में दिखाना चाहिए था। एक बार फिर से रन करके देखते हैं कुछ चेंज होता है, नहीं होता है। एक बार वापस से यदि मैं इस राउटर को ऑफ करूंगा ऑन करूंगा तो हो सकता है कि ये डिटेल मुझे प्रॉपर दिखाने भी लगे। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इनसे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, जस्ट हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अब ये जो ट्रैफिक फॉरवर्ड होके जा रहा है ये सीधा सा 3 के पास आके 2 के पास आके यहाँ पे रीच कर जाना चाहिए था, तो अभी भी इस राउटर के पास ये जा रहा है। कोई नहीं, एक्चुअली हमें जो कॉन्सेप्ट समझना था लोड बैलेंसिंग का कि ये लोड बैलेंसिंग हमें कर रहा है, इस पोर्ट को मैं ट्रैक भी कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी मेरा ट्रैफिक यदि यहाँ पे जा रहा है बट वो रिवर्स होके वापस इधर ही से आ जा रहा है। और जो हमने वेट वगैरह की वैल्यू कम की थी वो वैसे ही काम भी कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसका प्रायोरिटी 120 दे दिया था, इसको हम बनाना चाह रहे थे एक्टिव, फिर उसका वेट सभी का डिफॉल्ट में 100 रहता है, तो हमने बोला कि जब मेरा वैन इंटरफेस डाउन हो तो इसके वेट में 30 का डिक्रीमेंट लग जाए ताकि इसका वेट बचे 70, और जैसे ही इसका वेट 70 बचेगा तो दूसरे राउटर को ये एक्टिव कर देगा, अपने आप को स्टैंड बाई कर देगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द जीएलबीपी। और आई होप कि आप लोगों को जीएलबीपी कॉन्सेप्ट, उसकी लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट, 3 टाइप के जो लोड बैलेंसिंग यहाँ पे हैं, ठीक है, वेट लोडेड लोड बैलेंसिंग, होस्ट डिपेंडेंट लोड बैलेंसिंग एंड राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग, तो तीनों लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और लोड बैलेंसिंग अभी हमने डिफॉल्ट में जो राउंड रॉबिन मिली है उसी को हम यूज कर रहे हैं। आप चेक करना चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं, इंटरफेस फास्ट 0/0 जीएलबीपी ग्रुप नंबर 10। वेट के बाद यदि मैं क्वेश्चन मार्क करूं, वेट 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 जस्ट मिनट, मुझे एक जस्ट मिनट, 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे मिलता है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग के बाद आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको बताएगा कि होस्ट डिपेंडेंट राउंड रॉबिन क्या यूज करना है। सपोज मुझे वेटेड या होस्ट डिपेंडेंट यूज करना है तो मैं होस्ट डिपेंडेंट करूंगा, क्वेश्चन मार्क करूंगा, कैरी रिटर्न करूंगा। अब ये ISP1 के ऊपर मैंने चलाया है तो डू शो GLBP करके आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा।
जस्ट मिनट, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, कहाँ गया, एक मिनट, सारी चीजें, ये लोड बैलेंसिंग इसकी चेंज होके होस्ट डिपेंडेंट हो चुकी है। तो इस तरह आप लोड बैलेंसिंग को चेंज भी कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, यहीं पे इसको, इस टॉपिक को बाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और सारी चीजें समझ में आई होंगी कि जीएलबीपी होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, और इसमें लोड बैलेंसिंग हमें जो 3 टाइप्स की मिलती है, इनके फंडामेंटल को हमने समझा कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करते हैं। फिर लोड बैलेंसिंग को हम लोगों ने लाइव में परफॉर्म करके भी चेक किया कि आपका एक बार ट्रैफिक एक होस्ट का इससे आ रहा है तो दूसरे बार उसी होस्ट का ट्रैफिक दूसरे गेटवे से जाएगा। ठीक है, या मैक्सिमम आपके लाइन पे होस्ट बढ़ते जाएंगे तो एक एक होस्ट का ट्रैफिक यदि ISP1 से तो दूसरे होस्ट का ट्रैफिक ये ISP2 से भेजता रहेगा, इन द केस ऑफ डिफॉल्ट लोड बैलेंसिंग, जिसको हम लोग राउंड रॉबिन लोड बैलेंसिंग भी बोलते हैं। तो ठीक है गाइज, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जीएलबीपी को एक बार परफॉर्म करके देखिएगा, रियल एनवायरनमेंट में ये प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अपने यहाँ से हमारे रिडंडेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लेक्चर एंड होते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे होपफुली। अभी मैं सोच रहा था कि ट्रिपल ए का टॉपिक मेरा मिस हो रहा है, वो ट्रिपल ए को कॉन्फ़िगरेशन और बाकी चीजें करके देख लें, या फिर डिवाइस मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ट्रिपल ए देख लेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।